नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। सर्वप्रथम हमने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की, जिसमें सभी नेशनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी। सभी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की, जिसमें सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। All the district magistrates, commissioners of police, chief secretary, DGP, all the senior officials who are responsible for creating facilities at the polling stations and also making arrangements. We met all. We directed everyone about what is expected of them. So let me first start with the political parties. We met BSP, AAP, CPIM, Indian National Congress, NPP, MNS, NCP, SP, शिवसेना UBT, टोटल 11 पार्टीज। तो पार्टीज ने हमसे क्या कहा, पहले मैं ये आपको बताता हूं, सो दैट व्हाट दे वांटेड फ्रॉम अस। सभी पार्टीज ने ऑलमोस्ट पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और छठ की फेस्टिविटीज हैं, काफी फेस्टिवल सीजन है आगे, तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनावों की घोषणा डेट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा, और बड़ी सही बात कही, कि चुनावों की तारीख को सप्ताह के मध्य में रखा जाए, ताकि शहर के लोग छुट्टियों को आपस में मिला के इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। अर्बन अपैथी एंड यूथ अपैथी इज ए बिग इशू इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, देयरफॉर दिस वाज अ डिमांड दे मेड। देयर आर 288 constituencies, of which ST constituencies are 25 and SC constituencies are 29. The term of the Maharashtra Legislative Assembly is ending on 26th of the November, so elections have to be completed before that. Total electors in the states are 9.59 crores, with male being 4.59 crores and female 4.64. हमने थर्ड जेंडर, PWD 85 प्लस जो हमारे वरीय मतदाता हैं वो, उनके बारे में विशेष पहल चलाई थी। सो थर्ड जेंडर के अराउंड 6,000 वोटर्स हमारे यहाँ हैं, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं महाराष्ट्र में वो 6.32 हैं, और 85 प्लस वोटर्स की संख्या 12.48 लाख है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा, मतलब इट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ इन द सोसाइटी, द फैमिली सिस्टम्स, दैट सेंटिनेरियन वोटर्स की नंबर 49,034 है, विच इज क्वाइट ए गुड नंबर। एंड आपके माध्यम से हम उन्हें सबको प्रणाम भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो जैसे भी हो वोट जरूर दें। हमें जरूरत है तो हम उनके घर जाएंगे, उनका वोट लेके आएंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑल्सो फ्रॉम 18 to 19 years is quite encouraging. These are the numbers which have been added, 19.48 lakhs. We want to focus on the youth during this election, because youth है जो आगे चल के यही डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने डेडिकेटेड 288 स्पेशल AEROs अपॉइंट किए थे, so that we can cover all the possible youth into the electoral roll, and as a result 19.48 lakhs have been added who are into the age group of 18 to 19 years. Large number of voter awareness activities have been undertaken. We have also directed all the district magistrates to involve the youth in the universities and otherwise, as on a very intensive basis, and also make them feel that they are ambassadors of the election commission, each one of them. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियों ने अभी से रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। इस बीच चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। क्या दिवाली बाद होंगे चुनाव? मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हमने राजनीतिक दलों और अधिकारियों समेत सभी हितधारकों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पार्टियों ने हमें दिवाली जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की घोषणा करने को कहा है। CEC ने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र लोकतंत्र के त्योहार में अपना योगदान देगा।
फर्जी खबरों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश। वहीं राजीव कुमार ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान महाराष्ट्र के जिलों के पुलिस अधीक्षकों से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनावी अपराधों से संबंधित एफआईआर की स्थिति मांगी है। सूत्रों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एसपी को कार्मिक, ईवीएम और सोशल मीडिया से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। सीईसी ने सख्ती से कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर त्वरित प्रतिक्रिया और कार्रवाई की जाए। सूत्रों ने कहा कि राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों को इन मामलों को निष्कर्ष तक ले जाने में किसी भी तरह की ढिलाई के बिना जांच में तेजी लाने के लिए कहा है। चुनाव अधिकारियों को मिले ये निर्देश समीक्षा बैठक के दौरान सीईसी राजीव कुमार ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं और मतदाता कतारों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सीईसी ने डीईओ को सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने, कतार में खड़े मतदाताओं के लिए बेंच लगाने, पीने का पानी उपलब्ध कराने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्रों का दौरा करने का निर्देश दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।